देखो, फंक्शन क्रिएट करना सीख रहे थे हम, स्केलर, जिसमें हम लिखते हैं क्रिएट और फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, यही लिखते हैं ना फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नाम ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब नया नाम दे देते हैं, कोई भी न्यू वन, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हमने लिया एक पैरामीटर, जिसका डेटा टाइप हमने इंट लिया। एक और पैरामीटर लिया जिसका डेटा टाइप हमने इंट लिया। मतलब कि जो न्यू वन करके हमने फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, और दोनों की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, इंट। आ रहा समझ? देन उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न्स। ये कीवर्ड है सिस्टम डिफाइन, रिटर्न्स। और यहाँ पे आता है बिग इंट। बिग इंट मतलब बिग डेटा। हाँ, बिग नंबर। यहाँ पे बिग भी लगा सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप लगा यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप लगा सकते हैं, बट क्योंकि हमें अभी एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू जुड़ने के बाद किसके अंदर आएगी? बिग इंट के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब एक टोकरी ले ली। समझ रहे हो? एक टोकरी ले ली, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमने कार्ट ले ली एज बिग इंट। और इसका डेटा टाइप वही रहेगा जो इसका डेटा टाइप है। और हमने जब कार्ट ले ली तो उस कार्ट के अंदर क्या डालेंगे? हाँ, वैल्यू। तो वैल्यू क्या रहेगी? @h प्लस @j। न्यू फंक्शन लिखने के बाद, न्यू वन लिखने के बाद, जो उसके अंदर दो वैल्यू डालने की हमने यहाँ पे परमिशन दी है, वो जो दो वैल्यू है उन दोनों का सम किसके अंदर आ जाए? @w के। ठीक है। अब बास्केट में हमने मान लो सामान डाल दिया, तो हमें आउटपुट क्या चाहिए होगा रिटर्न में? हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। ऊपर एस लगाते हैं, नीचे एस नहीं लगाते हैं, रिटर्न @w, क्योंकि w के अंदर उन दोनों का सम है। जो बिगिन हमने यहाँ पे किया उसको यहाँ पे एंड कर दिया, और इसको बना दिया एक फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन क्या लिखते हैं यहाँ पे? सेलेक्ट dbo डॉट न्यू वन, और न्यू वन के अंदर हमने लिखा मान लो 10 और 20। तो ये क्या करेगा बताओ? ये h को 10 मान लेगा, इसकी वैल्यू को। हाँ, जो h है उसमें क्या डाल देगा? 10। और जो i j है उसमें डाल देगा 20। तो 10 और 20 को मिला के किस में डाल देगा? w में। और अब हम w रिटर्न करा रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? 30, 30 नहीं 30 आ गया, 30 आया समझ ऐश्वर्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए वापस, क्या फंक्शन? स्टार्टिंग सेशन। देखो, ये तो समझ आ ही गया होगा। क्रिएट टेबल हाँ करना होता है तो हम टेबल लिखते हैं, प्रोसीजर करना होता है तो हम प्रोसीजर लिखते हैं। हाँ हाँ। क्रिएट फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम आ गया। अब जब हम हम्म। फंक्शन देंगे तो फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर भी देना होगा। हाँ कोई भी फंक्शन है उसके अंदर पैरामीटर तो देना होगा ना। तो ये हाँ। हमने दो पैरामीटर डाल दिए यहाँ पे, कि दो नंबर डल जाए, दो नंबर डाल सकते हैं। ओके, मैक्स दो ही डाल सकते हैं। हाँ, दो ही नंबर डाल सकते हैं, तीन नहीं चलेंगे, ना ही एक चलेगा। ओके। और उसका जो डेटा टाइप है दोनों अलग अलग। अलग अलग हो सकते हैं। रिटर्न्स मतलब आपको किस टाइप के डेटा में आउटपुट चाहिए, तो हमें आउटपुट चाहिए बिग इंट में, क्योंकि हो हम्म। सकता है ना कि इंट में बड़ी वैल्यू डल जाए हाँ और इसमें भी बड़ी वैल्यू डल जाए, हाँ। जो कि इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर दे।
इसलिए हमने बिग इंट डाल दिया। फिर यहाँ पे एज बिगिन, बिगिन का मतलब स्टार्ट, हाँ और फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे w करके। हाँ और जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि सेट लिखते हैं, सेट एट द रेट w। और उसके अंदर हमने डाल दिया कि जो दो पैरामीटर हमने यहाँ पे डाले हैं, यानी कि दो नंबर जो डले वो उनको ऐड हो गया। ऐड हो जाए, सम हो जाए। और बस, क्योंकि अब इन दोनों की वैल्यू है एच डब्ल्यू में आ गई है, तो हम डब्ल्यू को रिटर्न करा देंगे। बस इसको एंड करा दिया। अब ओके यहाँ पे सर। हमने लिखा 100 और यहाँ पे लिखा 200। आ गया 300, 300। देखो डेटा टाइप अलग अलग भी कर सकते हैं हम, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिएट फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम देते हैं न्यू टू। हमने दे दिया जैसे एट द रेट आई एज इंट, इंटीजर टाइप। अच्छा, इसको हम टेबल पे भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो नंबर को ही जोड़ेगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा, इससे क्या होगा, रो डेटा आ जाएगा। अब रो डेटा में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी और अमाउंट, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं हम। देखो ऐसे डीबीओ, डीबीओ लिखना जरूरी है, डॉट न्यू वन। और न्यू वन के अंदर हमने क्या डाल दिया, क्वांटिटी और अमाउंट। नई कॉलम बना रहे हैं तो उसको नाम भी देना होगा, एज टोटल सम। तो देखो एक टोटल सम करके टेबल आ गया जिसमें क्वांटिटी और अमाउंट को टोटल कर दिया। नॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन करते हैं कोडिंग में वैसे। वैसे ही है, फिल्टर कंटेस्ट में काम करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्टर लगाता हुआ चलेगा। तो रो में, हाँ, दो नंबर और क्या कहते हैं रैंक में डिफरेंस क्या होगा? रो नंबर तो सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रो नंबर दे देगा। रैंक क्या करेगा, हर एक वैल्यू को रैंक दे देगा। जैसे 1 है, 3 है, 10 है, तो 1 को क्या रैंक देगा, वो 1, 3 को 2, 10 को 3। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज दोनों में है तो कैसे वो फिर नंबरिंग करेगा उसका? तो रो नंबर तो उसको सीधे सीधे दिखा देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता डुप्लीकेट है या नहीं है। उसे तो जितना जितनी रो है उतना दिखा देगा। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर हम डेंस, एक डेंस करके आता, DENSC। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर रैंक में तो फिर वही डुप्लीकेट वाले तो एक एक तो दिखा देगा। हाँ, जैसे एक एक हाँ। एक एक 4 बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 रैंक बना देगा। अगर हमने डेंस रैंक लिया तो जो एक 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 4 बार लिखा हुआ है उसको एक ही नंबर देगा। तो ऐसे रो नंबर अदर सर डुप्लीकेट अपने आप ही वो हटा देगा। हटाएगा नहीं, उसको एक ही नंबर देगा जितने भी डुप्लीकेट होंगे। जैसे 5 नंबर डेंस रैंक 10 बार आया हुआ है तो उनको एक ही नंबर मिलेगा। वही पूछ रहे हैं, डेंस रैंक फिर और रो नंबर में डिफरेंस यही हो गया कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है दो नंबर, तो रो नंबर उसको 1 2 3 करके देगा जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज को, और डेंस रैंक उसमें डुप्लीकेट। रो नंबर तो उसको भी नहीं हटा पाएगा ना। मान लो हमने उसको इस पे दे दिया, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, रो नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 1 2 3 4 5 देता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब रैंक क्या करेगा, रैंक उनको उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से रैंक देगा। रो नंबर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वैल्यू क्या है, वो तो काउंट करेगा, ये उसको सम करेगा, मतलब हाँ उसकी वैल्यू को देखेगा। और डेंस रैंक में डुप्लीकेट वैल्यूज को भी वो
उसको एक ही करेगा, जैसे 2 है 3000 तो वो उसको एक ही सपोज करेगा। हाँ हाँ, ये ऐसे करेगा देखो। जैसे मैंने इसको कर दिया ऐसे। तो टेंस रैंक जो रैंक होगा, नॉर्मल रैंक, वो ऐसे देता हुआ चला जाएगा। और जो डेंस रैंक होगा वो क्या करेगा, एक एक, दो दो, तीन चार चार, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। जो डुप्लीकेट है उनको ये एक ही नंबर देगा। रो नंबर तो अरेंज भी नहीं करेगा, सॉर्ट में एक ही नंबर देगा। रो नंबर तो 1 2 3 4 5 6 लिखता हुआ चला जाएगा, सॉर्ट कुछ नहीं करेगा वो। ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, रिटर्न्स। रिटर्न्स में हम ले लेते हैं यहाँ पे वारकैर। रिटर्न हमें वारकैर में चाहिए अब, एज बिगिन, और यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेयर @WE एज वारकैर। जो हम रिटर्न्स में देंगे वो यहाँ पे देंगे। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इफ @I, जो वैल्यू डालेंगे हम उसमें, उसको डिवाइड करके देख ले 2 से। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो सेट कर दे किसकी वैल्यू, v की। क्या, इवन नंबर। एल्स सेट कर दे v को क्या, ओड नंबर। रिटर्न में हम क्या ले लेंगे, @v, और यहाँ कर देंगे एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 है, तो इवन नंबर, वरना तो ओड नंबर। देखो हमने लिखा सेलेक्ट DBO डॉट न्यू टू, यहाँ पे डाल दिया हमने 34 एज नंबर। तो क्या दिखाएगा ये, इवन नंबर। और अगर हम इसको कर देते 35 तो ये ओड नंबर दिखाता। सेलेक्ट स्टार, स्टार के बाद हम एक कॉलम और ऐड करेंगे, क्या, DBO डॉट, नाम दिया है हमने इसको न्यू टू, और न्यू टू के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया अमाउंट एज ओड इवन फ्रॉम रो डेटा। F5 प्रेस किया तो देखो एक नई कॉलम और ऐड होके आ गई। जहां भी अमाउंट इवन है वहां पे इवन दिखा रहा है, जहां भी ओड है वहां पे ओड दिखा रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये
वेयर odd even equal to odd number। अब देखो क्या दिखा रहा है ये। F5 प्रेस किया, कुछ मिनट और। हम्म हम्म लिखते तो इसको ऐसे ही है। दिखा क्यों नहीं रहा वो नंबर। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, देखता हूँ इसे। बढ़िया बताइए, यहाँ तक तो समझ आ गया ये। यस सर। अच्छा, ये हमने निकाला था ना वो मिडल नेम वाला, हाँ, बनाया था ना एक फंक्शन मिडल नेम निकालने के लिए। क्या था उसका कंसेप्ट? हम्म एक्सेल वाला याद है? बस तो आपको याद है मैडम? मिड फंक्शन निकालने का ना सर? हाँ, मिड फंक्शन निकालने का नहीं, मिड नेम निकालने का। फंक्शन कहाँ से निकालोगी? हाँ, मिड फंक्शन से मिड नेम। हम्म हाँ सर, याद तो है थोड़ा बहुत। इंटरव्यू देने जा रहे हो, थोड़ा बहुत याद है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? रिवीजन चालू है सर। चालू है? ज्यादा ही चालू है क्या? नहीं नहीं। रिटर्न सम लेंगे, वार कैर 50 है, बिगिन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्लेयर एट द रेट, मान लो हमने टी ले लिया है, वार कैर, 50। और इसको कर देंगे सेट एट द रेट टी इक्वल टू। अब बताओ फंक्शन क्या होता है, मिड का बताओ। सब स्ट्रिंग का। सबस्ट्रिंग के चक्कर में मत पड़ो, मिड बता दो। सबस्ट्रिंग में अपने आप कर लूंगा उसको। स्पेस ऐड करेंगे तब विड्थ का बता रहे हैं। हाँ उसके बाद फिर हम उस स्पेस रिपीट कर लेंगे। हाँ, बीच में स्पेस डालेंगे। अच्छा। हाँ, रिपीट ही तो करवाते हैं। उसके बाद फिर मिड फंक्शन लगाएंगे। खाना खाया था दोपहर? हम नहीं खाए। नहीं खाई ना, तभी दिमाग सही नहीं चल रहा तुम्हारा। आप बताओ ऐश्वर्या, हाँ सर। बताओ। ऐसे समझ लो तुम्हारा इंटरव्यू अभी है। एक्सप्रेशन हमारे पास है टी। वो मांग रहा है किस में ढूंढना है। हाँ, तो टी में ही ढूंढ ऐसा। द टेबल नेम।
टेबल नेम यहाँ पे किस में ढूंढेंगे? टी में ढूंढूंगी, टी में जो वैल्यू डालेंगे उसमें @t @t में ढूंढेंगे। और चलना कहाँ से है? वो बोल रहा चलना स्टार्ट पोजीशन कहाँ से चलना है? हाँ बोलो बोलो। स्पेस के बाद से स्पेस हम्म बताओ। स्पेस के बाद से एक स्पेस के बाद से स्पेस के एक बाद, हाँ। तो यहाँ पे फाइंड फंक्शन लगता नहीं है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन लगता है? क्या है? कैर इंडेक्स। char index कैर इंडेक्स के अंदर क्या फाइंड करेंगे? space इसके अंदर ठीक है। और candidate इसके एक आगे से चलना स्टार्ट करेंगे। अब बताओ कितने कैरेक्टर चाहिए उसके बाद से? 55 के बाद का चाहिए मतलब अब तो 255 के बाद का चाहिए। सेकंड नेम के लिए second space तक चाहिए सर। सेकंड स्पेस तक चाहिए। के पहले का चाहिए, सेकंड स्पेस के पहले का चाहिए और फर्स्ट स्पेस के बाद का चाहिए। भाई तो मिडिल नेम निकल गया ना, हाँ, सेकंड स्पेस से पहले और मिडल फर्स्ट नेम के बाद। स्पेस के बाद। फर्स्ट स्पेस के बाद सेकंड स्पेस से हम्म पहले। फर्स्ट स्पेस के बाद सेकंड स्पेस से पहले। हाँ, तो सेकंड स्पेस कैसे ढूंढेंगे? इस पे हम लोग कैर इंडेक्स @t, फिर से कैर इंडेक्स स्पेस @t+1 ब्रैकेट बंद, सेकंड स्पेस आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस फर्स्ट सेकंड स्पेस, फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस माइनस करेंगे। अच्छा, तो ये सेकंड स्पेस निकला, उसमें से जो फर्स्ट स्पेस हम लोग निकाले हैं वो माइनस कर देंगे। हाँ, तो फिर से लगा देंगे यहाँ पे कैर इंडेक्स। एक लड़की का इंटरव्यू है। पहले इन्हें पढ़ाओ फिर इनका इंटरव्यू भी कराओ। हाँ सर, हाँ, ये काम तो करना है। सैलरी नहीं दोगे आधे मुझे? दे देंगे। दे देंगे, सब यही बोलते हैं। सर देंगे सर, पहली सैलरी आपकी। सही है। यहाँ मुझे लग रहा है आसपास में पतिदेव बैठे नहीं है। सर पतिदेव कभी भी नहीं बैठे होते हैं। हाँ, तभी बोल रही हो। हाँ सर। मैं बोलता अच्छा जब मैं दिलाता हूँ तो आधी सैलरी। अच्छा, रिटर्न में क्या ले लेंगे हम? @t @t। और हमने कितनी बड़ी गलती की यहाँ पे? सर उसको हाँ बताओ। आर बनाएंगे इसको, हाँ सर नेम दूसरा। क्योंकि आर के अंदर डालेंगे ना हम। हाँ टी तो हमने वेरिएबल लिया है। सबसे खराब फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन है, बाकी सब तो हो जाता है दिमाग लगाने पर, ये कितना भी लगा। ऑफसेट हो जाएगा। हाँ ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट फंक्शन देख लो, हाँ अगर नहीं हुआ तो। ऑफसेट मुझे है तो उतना हो जाएगा जितना आपने बताया था। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, ये सही है। अब ऑफसेट फंक्शन तो बहुत सारे फंक्शनों के साथ यूज होता है। फिर ऑफसेट मतलब काम तक दिखाते हैं कि तो इतना पता है। देखो, कोई भी ट्रेनर आपको कुछ एग्जांपल दे सकता है, दुनिया के सारे एग्जांपल थोड़ी दे देगा वो। तो आप किससे चाहते हैं, आपको दो बार बताए थे, रिवर्स करना बताए तो एक नॉर्मल ऑफसेट करना बताए थे, और बताइए तो और इंसान एक्सप्लोर करेगा फिर। सेलेक्ट नेम। हम इंटरव्यू डेट में पूछा था ऑफसेट के साथ काउंट का यूज कर सकते हैं। किसने पूछा था? काउंट एयर इंडिया वालों ने? नहीं नहीं, यूट्यूब पे इंटरव्यू डेट में थे अच्छा, उसमें। कोई नहीं, तुम्हारा वो तो हो ही गया था। तो तुमसे वो भी नहीं हो पाया था? किससे, हमको जल्दी जल्दी में मुझसे नहीं हो सकता है, मैं दिमाग नहीं काम करता जल्दी जल्दी में। उनको 15 मिनट में तो मेरे को और नहीं हो पाता, जब तो स्टार्टिंग का 2 हो गया था, और अच्छा, जल्दी जल्दी दिमाग चलाने की वजह से मेरा नहीं हो जाता, मेरे साथ ऐसे ही होता है। अब ये बात ना पहले ही बताया करूंगा एडमिशन के टाइम पे,
कि भाई अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो तुम्हारी आधी सैलरी लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हम नेम टेबल बनाएंगे। अगर हम पापा से कहते कि आपको जैसे लगा पापा आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे हमको इतना चाहिए, पापा आपको दे देंगे। अच्छा, हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस तुम जॉब पे लग जाओ, एक दो लड़के पकड़ा देना उधर से कि भाई ये करो। अभिनव ने 2 एडमिशन दे दिए। अभिनव ने। हम्म। अब जैसे उसने प्रोफाइल एडिट करी ना अपनी वहाँ पे, तो सभी पूछते हैं फिर, अरे भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो उसने मेरा नंबर दे दिया, ये सब है, उनसे बात कर लो। सर हमने भी तो एक दे दिया, कौन? आपके सामने बैठी है। तो तुम्हें तो पता भी नहीं था, दे दिया बता रहे हो, देखो। अरे तो मैं सर, नहीं बताता तो तुम्हें हस्बैंड पता दे भी नहीं मैं चलता। दूं, बात एक ही है ना। अगर मैं नहीं बताता तुमसे तो हम्म। तुम्हें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल पता चल जाता है सर। कब इनके पता चलता? सामने इनको मैंने कभी बताया नहीं ना क्लास में कौन है कौन नहीं है, तो इनको तो नाम पता ही था। हाँ, जब तुम्हारे बच्चे बच्चे हो जाते हैं ना कभी, जब तुम हम्म। मिलती कभी अपने बच्चों की शादियों में, तब कहते हो मैं कहाँ से सीखा था, मैंने तो वहां से सीखा था उनसे। अच्छा, ये नहीं। मैंने ना, मैंने उस दिन भी होम टास्क दिया था आप लोगों को, फर्स्ट नेम निकालने का। निकाला? हाँ सर, उस दिन नहीं हो पाया था, अभी मैं सेंड करती हूँ शाम तक। क्रिएट फंक्शन। उस दिन मुझे लग रहा समझ नहीं आया था आप लोगों को इसका कंसेप्ट। सर उस दिन बहुत कंफ्यूजन हो गया था। एब्स्ट्रैक्ट। और सर मेरे साथ तो सीक्वल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बहुत इजीली नहीं समझ आ पा रहा है। हाँ तो नया है ना। मतलब पावर बीआई भी सर नया था, बट वो इजीली समझ आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो एक्सेल के कंसेप्ट पे था। तो हमको ये समझ में नहीं आता था, बिल्कुल सर के ऊपर से जाता था। ये स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता है। हाँ ये जब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सर के ऊपर जाता था, ये अब तो पढ़े तो आता भी है। ये बिल्कुल अलग हो जाता है ना हटके।